नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AKR स्टडी पॉइंट में। आज ये हमारी रीजनिंग की क्लास दूसरी है जो कि दिशा परीक्षण से है। तो हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें आपको बहुत ही आसानी से बताया गया है कि आप दिशाओं को कैसे याद रख सकते हो, उनको कैसे समझ सकते हो। यदि इससे पहले हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखकर दिशाओं के बारे में जानिए, समझिए। उसके बाद आप इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हम क्वेश्चन देखेंगे। गिरधर एक मंदिर में था, उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर था। वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, फिर दक्षिणावर्त दोबारा से वह दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, फिर वह वामावर्त 45 डिग्री मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो गिरधर हैं वो पहले किस दिशा में मुख करके खड़े थे? पश्चिम दिशा में। तो लास्ट में आपसे पूछा गया है कि वो इतने डिग्री घूमने के बाद इनका लास्ट में मुँह किस दिशा में है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन RRB NTPC 2022 में पूछा गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए? दिशाओं का पता होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, हम देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे, आपको पता होगा एक वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक, ये यहाँ पे 0 हुआ। ये 4 दिशाएं हैं, मुख्य 4 दिशाएं। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं ये 4 मुख्य दिशाएं हैं। हमने क्या बताया था, जो 4 मुख्य दिशाएं हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर बनती हैं। तो हम देखेंगे ये कितने हैं, 90 डिग्री कोण पर हैं। परंतु ये जो 4 मुख्य दिशाएं हैं इनके नामों को योग को ही क्या बोलते हैं? उप दिशाएं बोलते हैं। जैसे ये उत्तर होगा और ये पूर्व होगा, उत्तर पूर्व मिलके क्या हो जाएंगे? उत्तर पूर्व, जो इनके उप दिशाएं हैं। जब हम ये देखेंगे इसमें, जब ये 90 था तो इसमें से ये उप दिशा होगी तो ये कितने का होगी? 45 की होगी। ठीक, ये 45 डिग्री का हो गया, तो ये 90 डिग्री का। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, तो जो ये दिशा होगी ये 45, ये 45, ये जब हम इन 90 में 45 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? ये 135 डिग्री। उसी तरह जब इस 35 में इस 45 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह ये भी है। अब जब हम 180 में 45 को ऐड करेंगे ये वाला कोण, तो कितना हो जाएगा? 225 डिग्री। उसी तरह ये भी है। तो इसमें जब ये वाला कोण ऐड करेंगे 225 में जब हम 45 डिग्री ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। उसी तरह ये भी क्या होगी दिशा? 270 में जब हम क्या करेंगे 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 315 डिग्री। तो हमें ये पता चल गया। ठीक, और इसमें एक बात ये ध्यान देने वाली है, जब आपको क्या बोले, दक्षिणावर्त बोले और वामावर्त बोले, तो दक्षिणावर्त जब आपको बोलेगा तो क्लॉकवाइज घूमना है, और जब वामावर्त बोले तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, वो हम दोनों तरीके बताएंगे। आप बस लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो पर। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहले हमारा क्या था, जो गिरधर है, ये मान लो मंदिर है यहाँ पे, तो ये किस तरफ मुँह करके खड़े हैं? पश्चिम दिशा में। पश्चिम इधर ही होगा ना, यहाँ पे देख सकते हैं, ये उत्तर होगा और ये दक्षिण होगा, ये पूर्व होगा और ये पश्चिम होगा। तो किस तरफ मुँह करके गिरधर खड़े थे? पश्चिम की ओर। अब देखते हैं मुँह किस तरफ किए हुए थे? पश्चिम दिशा में। उसके बाद वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमते हैं। अब यहाँ पे है गिरधर, जब यहाँ से ये 45 डिग्री किस तरफ घूम रहे हैं? दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज। ठीक, यहाँ से ये कितने घूमे? 45 डिग्री। आ गए कहाँ पे? 315 डिग्री पर, मतलब उत्तर और पश्चिम दिशा में आ गए। ठीक, और आगे देखते हैं। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है।
कितने डिग्री, 180 डिग्री मुड़ता है। तो यहाँ से अब 180 मुड़ेंगे, 45 ये हुआ, 45 ये हुआ, 45 ये हुआ, ठीक। कितना हो जाएगा 45, 90, उसके बाद ये हो जाएगा 135, ये हो जाएगा 180, यहाँ पे आ गए, ठीक। यहाँ से मुड़ने के बाद, यहाँ से मुड़ने के बाद ये यहाँ पे आ गए। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। फिर क्या बोल रहा है, वामावर्त 45 डिग्री मुड़ता है। अब यहाँ से ये 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री ये मुड़ते हैं, ठीक। तो ये कहाँ पे आ गए, पूर्व दिशा में आ गए। आप यहाँ से ऐसे भी बता सकते हो कि गिरधर अभी किस दिशा में उसका मुख होगा, या गिरधर किस दिशा में है। तो अभी ये यहाँ पे आ गए, ठीक, यहाँ पर गिरधर यहाँ पे आ गए। तो ये हुआ कि उत्तर क्या आएगा, उत्तर यह आएगा कि अभी गिरधर का मुँह पूर्व दिशा में होगा। तो आइए अब इसको दूसरी तरीके से देखते हैं, ठीक। यह हुआ, आप इस तरह से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और हम देखते हैं दूसरे तरीके से। ये क्या है, ये CW, ठीक, CW, और ये ACW, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है जो घड़ी की दिशा में अर्थात दक्षिणावर्त घूमे, और एंटी क्लॉक का मतलब है जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे, मतलब वामावर्त। तो हम पहले क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जितने घूमे हैं वो क्या करेंगे, सबको लिखेंगे। देखो पहले मुख किस पश्चिम दिशा में की ओर था, वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री, क्लॉकवाइज कितने घूमे, 45 डिग्री घूमे। फिर दक्षिणा आवर्त, फिर से वो किस दिशा में घूम रहे, क्लॉकवाइज में घूम रहे, 180 डिग्री मुड़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे 180 डिग्री हो गए, ठीक। और हम देखते हैं क्या इसमें है, कहीं दक्षिणावर्त फिर से ये घूम रहे हैं। तो हम देखेंगे फिर वह वामावर्त 45 डिग्री मुड़ते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये अब कितने घूमे, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़े। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो हमें यहाँ से ये पता चल गया। पहले 45 घूमे क्लॉकवाइज, फिर 180 घूमे क्लॉकवाइज, उसके बाद कितने घूमे, 45 घूमे एंटी क्लॉकवाइज। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो समान है, जैसे 45 डिग्री ये, 45 डिग्री ये कैंसिल हो गया, ठीक। 45 डिग्री ये, 45 डिग्री ये कैंसिल हो गया। अब हमें यह देखना है कि जो गिरधर थे मंदिर पर थे, वो पश्चिम दिशा में मुख करके खड़े थे, तो उनको वहाँ से कितने डिग्री हमको घुमाना है, 180 डिग्री घुमाना है, ठीक। तो यहाँ पे ये आप समझ सकते हैं, और यहाँ भी समझ लीजिए। ये होगा पूरा कितना होगा, 360। अब ये होगा कितना, यहाँ पे ये कोण होगा 0, ये होगा 45, और ये होगा 90। तो ये हो जाएगा आपका 135, और ये हो जाएगा 180, उसके बाद ये हो जाएगा 225, और ये हो जाएगा आपका 270, और ये हो जाएगा आपका 315, ठीक। अब गिरधर क्या थे, पहले ये पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़े थे। अब हमको यहाँ से इनको कितने डिग्री घुमाना है, 180 डिग्री घुमाना है, ठीक। देखो यहाँ पर थे 45 ये, 45 ये, 45 ये, 45 ये, ठीक। 45, ये भी 45, और ये भी 45, और ये भी 45। हमें इनको कितने बार घुमाना है, 4 बार घुमाना है। तो ये किस दिशा में पहुंच जाएंगे, पूर्व दिशा में। यहाँ पे गिरधर पहुंच जाएंगे, गिरिधर, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप ये वीडियो दोबारा से प्ले करके देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। पहले गिरधर किस दिशा में मुख करके खड़े थे, पश्चिम दिशा की ओर। फिर वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, ठीक, क्लॉकवाइज घूमे कितने, 45 डिग्री। आप इससे भी अच्छे से कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। 45 डिग्री मुड़ता है, फिर दक्षिणावर्त 180 डिग्री मुड़ते हैं, फिर क्लॉकवाइज कितने घूमते हैं, 180 डिग्री मुड़ते हैं। फिर वह वामावर्त 45 डिग्री मुड़ता है, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़ते हैं। तो जो हम देखेंगे जो वैल्यू समान है वो कैंसिल हो जाएगी।
तो जो बचेगा और जिस दिशा में मुख करके खड़े होंगे वहाँ से हम उतने डिग्री घुमा देंगे, जिस दिशा में वह जाएगा उस तरफ उसका मुख होगा। ठीक, तो आइए हम अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्राची एक स्थान से चलकर पूर्व की ओर बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय करती है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन देखेंगे। जो सॉल्यूशन है यहाँ पे प्राची ए पॉइंट पे है। पहले ये किस दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में। हम देखेंगे पूर्व किस तरफ है, इस तरफ। तो पूर्व दिशा में कितने गई, 10 फीट। ठीक, 10 फीट। अब यहाँ से हम देखेंगे कि पूरी की दूरी तय करती है, तब वह दाईं ओर मुड़ी और 3 फीट चली। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, देखो जो ये होगा, ये दिशा, ये यहाँ से जब बाएं, ये बायां होगा, ठीक, और ये दायां होगा। इसी तरह ये नीचे बायां होगा और ऊपर ये दायां होगा। उसी तरह आप यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा छोटा है, दिखने में दिक्कत हो रही होगी। देखो ये 4 दिशाएं हैं। जब कोई व्यक्ति क्या करेगा, उत्तर दिशा में जाएगा तो उसका बायां ये साइड होगा, ठीक, और दायां ये होगा। और जब पश्चिम दिशा में कोई व्यक्ति जाएगा तो बायां उसका नीचे होगा और दायां ऊपर होगा, दायां। और जब क्या करेगा, दक्षिण दिशा में जाएगा तो बायां उसका इस साइड होगा और दायां इस साइड होगा, बायां इस साइड होगा, ये बायां होगा और ये दायां होगा। उसी तरह जब ये पूर्व दिशा में जाएगा तो ये बायां साइड होगा और ये दायां साइड होगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जब देखो, जब कोई व्यक्ति क्या करेगा, उत्तर दिशा में जाएगा तो ये इस साइड वाली बायां होगा और उस साइड वाली दायां होगा। और जब कोई क्या करेगा, पश्चिम दिशा में जाएगा तो नीचे बायां होगा और ऊपर दायां होगा। जब कोई दक्षिण दिशा में जाएगा तो इस साइड वाली ये बाएं दिशा बायां कहलाएगा और ये दायां कहलाएगा। और जब कोई पूर्व में जाएगा तो ये बायां कहलाएगा, ये इस साइड वाली, और ये इस साइड वाली दायां कहलाएगा। तो अब आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमको यहाँ से दायां बायां अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक, तो आइए अब हम यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्या था, ए स्थान से बी स्थान तक किस पूर्व दिशा की ओर तक 10 फीट। यह 10 फीट चली, यहाँ बी पॉइंट पर पहुँच गई। ठीक, तब वह दाईं ओर मुड़ी। अब यहाँ पे ये दाईं मुड़ने के लिए बोल रहा है। जब कोई पूर्व दिशा में जा रहा है तो उसका दायां किस साइड होगा, नीचे के साइड होगा। ठीक, ये नीचे की साइड मुड़ी। कितने फीट चली, 3 फीट चली, 3 फीट चली। फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 14 फीट चली। अब यहाँ से जब कोई क्या करेगा, दक्षिण दिशा में जाएगा तो उसका दायां किस साइड होगा, इस साइड होगा। ये कितने चले, 14 फीट, 14 फीट। ठीक, तो और देखते हैं आगे क्या बोलता है। वह ए स्थान से कितनी दूरी पर अभी है। ठीक, अब ये यहाँ से आपसे पूछ रहा है, ये पहले किस पूर्व दिशा में 10 फीट चली, फिर दाएं मुड़कर 3 फीट चली, फिर दाएं मुड़कर 14 फीट चली। अब आपसे ये दूरी पूछ रही है, अभी ये कितनी दूरी पर है। तो हमने इससे पहले वीडियो में बताया है कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो हमारी ये दूरी किससे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगी। देखो अब हम जानते हैं, जब ये 3 फीट है तो ये भी कितना होगा, 3 फीट। ठीक, जब ये 3 फीट है तो ये भी दूरी कितनी होगी, 3 फीट होगी। कितनी होगी, 3 फीट। अब हम ये देखेंगे, अब जो ये दूरी बच रही, ये दूरी ये तो हो गया। अब जो ये दूरी बच रही है, देखो ये 10 था, ये 14 है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये टोटल कितनी हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 होगा। ठीक, अब जब ये 10 निकल गया तो यहाँ बचा कितना, 4 फीट बचा। ठीक, तो हम जानते हैं
पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे। तो हम देखेंगे हमको कर्ण निकालना है, ये दूरी निकालना है, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो हमको कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है, कर्ण का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखेंगे आधार क्या है, हमारा आधार ये है, आधार कितना है 4 फीट है, तो 4 का वर्ग, और उसके बाद प्लस उसके बाद हम देखेंगे हमारा लंब क्या है, हमारी ये जो 3 फीट है ये लंब होगी, ठीक। तो ये 3 का वर्ग। अब यहाँ से हम देखेंगे 4 चौका 16 प्लस 9, ये बराबर कितना आ जाएगा 25। कर्ण का स्क्वायर बराबर √25, ठीक। तो ये हमारा कर्ण निकल के आ जाएगा बराबर 5 फीट। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ थोड़ा तो इधर देख लेंगे, कर्ण बराबर निकल के कितना आ गया 5 फीट, हमारा ये आंसर होगा, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मिटाकर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है, उसमें क्या हमें निकालना है और क्या दिया है। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 बैल जी और एच एक खेत में, यहाँ पे में होगा, ठीक, खेत में चर रहे हैं। वे दोनों एक समान बिंदु से चरना शुरू करते हैं। कोई खेत है, उसमें ये एक पॉइंट है, यहाँ पे कितने 2 बैल है जी और एच, ठीक। यहाँ पे 2 बैल है जी और एच। इसका सैल्यूशन देखेंगे, तीसरे का सैल्यूशन। कोई खेत है, उसमें 2 बैल है जो एक बिंदु से चरना प्रारंभ करते हैं, जो बैल है जी और एच, ठीक। अब आगे देखेंगे, जी 1.5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यहाँ से अब यहाँ पे चल रहे थे, तो यहाँ से जी क्या हुआ 1.5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 1.5 किलोमीटर जी आ गया यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, बढ़ता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से किस तरफ मुड़ गया बैल, पूर्व की ओर। हमें पता है जो हमारा ये ऊपर क्या होगा, उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, और ये पश्चिम होगा, और ये पूर्व होगा। और हमें बोल किस रहा है, पूर्व की ओर मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से ये बैल कितना मुड़ गया, कितना दूरी चली 2.5 किलोमीटर, ठीक। अब ये जी यहाँ पे पहुँच गया, जो जी बैल था। और आगे देखेंगे, फिर दाएं मुड़ता है और 3.5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दाएं, जब कोई पूर्व दिशा में जाएगा, उसका दाएं किस तरफ होगा, दक्षिण की तरफ, ठीक। यहाँ से ये बैल किस तरफ मुड़ गया, दाएं मुड़ गया और 3.5 किलोमीटर चला, 3.5 किलोमीटर चला। और फिर आगे देखेंगे, इस बीच जो एच बैल है 2.5 किलोमीटर की दूरी पूर्व में चलता है। अब देखो यहाँ पे जो एच बचा था, एच बैल, तो कितना चला, ये 2.5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, ये हो गई 2.5 किलोमीटर, ठीक। तो उसके बाद आगे देखते हैं, जी के संबंध में एच कहाँ पर है। तो हमसे क्या पूछा है, जी के संबंध में, जो यहाँ पे जी है, जी के संबंध में एच कहाँ पर है। तो हम देखेंगे जो यहाँ पे जी है, तो ये किस दिशा में, यहाँ पे जी है दक्षिण में, तो यहाँ पे एच है बैल, तो ये किस दिशा में होगा, जी के उत्तर दिशा में होगा बैल, ठीक। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।